सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे लंबी। वनडे मिशन ऑपरेशन के दूसरे दिन 2 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई दुबई से चेन्नई के लिए 360 भारतीयों को लेकर। पहली फ्लाइट IX612 जिसको उड़ान भरनी थी 2:45 पर, लेकिन उड़ान भरी शाम को 8:07 पे 176 पैसेंजर्स के साथ में। और दूसरी फ्लाइट IX540 जिसमें 177 यानी 177 पैसेंजर शामिल थे। इन फ्लाइट्स में तकरीबन 200 से भी ज्यादा वर्कर्स शामिल थे और 37 गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन और 42 मेडिकल केसेस शामिल थे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया अनुसार। दोनों फ्लाइट में तकरीबन 8 नो शोज भी हुए और इसलिए इनकी सीट दी गई वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर्स को। श्री विपुल कुमार जो कि कॉन्सल जनरल है दुबई में इंडियन कॉन्सुलेट के, उनके अनुसार उनका कहना था कि किसी भी फ्लाइट्स में कोई भी सीटें खाली नहीं दी जाएगी और इसीलिए ज़रूरतमंद लोगों को जो है वो सीट दिलाना उनकी पहली प्रायोरिटी है। इस फ्लाइट में श्री जॉन फिलिप भी सफर कर रहे थे चेन्नई के लिए, जो पूरे हैजमट सूट यानी PPE सूट पहन के आए थे। PPE सूट यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नॉर्मली डॉक्टर्स या पैरामेडिक की टीम इस्तेमाल करती है संक्रमण से बचने के लिए। श्री फिलिप ने कहा कि चूंकि उनकी फैमिली अकेली है, वो किसी भी किस्म का कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहते यात्रा के दौरान, इसलिए पहुंचे एयरपोर्ट पे पूरा PPE सूट पहन के। फ्लाइट में एक ऐसी महिला भी थी जो अपने पति का देह के साथ में सफर कर रही थी। इनका नाम था श्रीमती कोलंबल, 29 साल की। इनके पति श्री IM कुमार 35 साल के, जिनका देहांत हो गया था पिछले महीने अप्रैल 13 को हार्ट अटैक के कारण रासल खेमा में, जो कि रैक सिरामिक्स में कार्यरत थे। और ये आज तक इन्होंने कभी अकेले सफर नहीं करा था, लेकिन ये एक बहुत ही दुख की घड़ी थी इनके लिए, अकेले सफर करना और वो भी इस स्थिति में। इंडियन कॉन्सुलेट ने शुक्रवार को जारी किया एक नया टोल फ्री नंबर 800-244-382 यानी 800-244-382 यात्री जो इन रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स पे सफर कर रहे हैं उनकी हेल्प के लिए। इंडियन कॉन्सुलेट ने लोगों से सब्र करने के लिए कहा है, क्योंकि जितना हैवी ट्रैफिक इन टेलीफोन लाइंस पे आया है, जो कि वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं हर कॉल को जो है वो रिप्लाई करने के लिए और बात करने के लिए। जितनी भी रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स हैं एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस की, ये टर्मिनल 2 से चलाई जा रही हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। नॉर्मली एयर इंडिया की फ्लाइट्स टर्मिनल 1 से होती है, तो यात्री जितने भी हैं वो ध्यान दें कि फ्लाइट सारी टर्मिनल 2 से ऑपरेट हो रही है। डॉक्टर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कसीमी जो कि सुप्रीम काउंसिल के मेंबर हैं और रूलर हैं शारजा के, उन्होंने हिदायत और दिशा निर्देश जारी किए हैं शारजा चैरिटी एसोसिएशन को टेम्पररी घर मुहैया कराने के लिए। सारे रेसिडेंट्स या किराएदार जो कि रहते थे एबको टावर शारजा में, जहां पे मंगलवार को हुई थी आग की घटना। शारजा पुलिस ने कहा है कि अगर किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी दान या डोनेशन देना है इन किराएदारों के लिए, तो वो दे सकते हैं शारजा चैरिटी एसोसिएशन और एमिरेट्स रेड क्रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो ध्यान रख रहा है इन सारे किराएदारों का इस पूरे मुश्किल वक्त में, जो खाना मुहैया करा रहा है। होटल्स की जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी इन ऑर्गेनाइजेशंस ने करी है किराएदारों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने अनाउंस किया है कि नए 31,000 टेस्ट किए गए कोविड-19 के, जिसमें से टोटल 553 यानी 553 नए केसेस निकल के सामने आए हैं, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 16,793 यानी 16,793। टोटल 265 रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है अब तक देश में 3,837 यानी 3,837। 9 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिनको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है देश में 174 यानी 174। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस महीने एवरेज रिकवरी जो रोज देखी जा रही है वो है 150, जो कि पिछले महीने थे केवल 100। और इसका कारण है कि जो टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया गया देश में, उसके कारण रिकवरीज भी जो है वो ज्यादा आ रही है, बिकॉज नए मामला जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव के सामने आ रहे हैं और उनको भरपूर दिया जा रहा है ट्रीटमेंट, और उसी की वजह से जो रिकवरीज भी है वो भी उतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों के स्पेशल रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स के शेड्यूल इस प्रकार से हैं। 9 मई को फ्लाइट है शारजा से लखनऊ के लिए, 10 को फ्लाइट है अबू धाबी से हैदराबाद के लिए, और कोच्चि के फ्लाइट है दुबई से मई 11 को, और 12 मई को दिल्ली के लिए 2 उड़ानें होगी, और 13 मई को 1 उड़ान है दुबई से अमृतसर के लिए। ये सारी उड़ानें पहले हफ्ते
में ऑर्गेनाइज की जा रही है। भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोतों को भी भेजा जा रहा है मालदीव्स और यूएई के लिए, जिसमें से INS शर्दुल को डाइवर्ट किया गया है दुबई के लिए और INS जलाश्वा को डिप्लॉय किया गया है मुंबई के पास में, और INS मगर नौसेना का युद्धपोत भेजा गया है मालदीव्स, जो कि सोमवार को वहां पहुंचेगा और वहां से यात्रियों को लेकर वापस भारत के लिए रवाना होगा। इन खबरों का भारतीय दूतावास के ऑफिशियल्स ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। कन्नड़ भाषियों के लिए अच्छी खबर, श्री गौड़ा जो कि मिनिस्टर हैं भारत सरकार में, उन्होंने अनाउंस किया है कि 14 मई को एक स्पेशल फ्लाइट चालित की जाएगी दुबई से मैंगलोर के लिए, जिससे मदद मिलेगी अप्रवासी भारतीय जो कि कर्नाटका के रहने वाले हैं। उधर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने अनाउंस किया है कि जो CBSE के बोर्ड के एग्जाम स्थगित हो गए थे मार्च के महीने में, वो होंगे अब 1 से 15 जुलाई के बीच में 10वीं और 12वीं के बोर्ड के। अबू धाबी पुलिस ने अनाउंस किया है कि वो सारे रेडार के डिवाइसेस और स्मार्ट सिस्टम को एक्टिव कर रहा है, जिससे सारे लोगों के मूवमेंट्स और आवाजाही पे रखी जा सके पैनी नजर। इसके लिए पुलिस पेट्रोल का भी इस्तेमाल किया जाएगा नेशनल स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम के तहत, और इस रूल के उल्लंघन करने पे लगाया जा सकता है 2000 दिरहम तक का फाइन या मुखालफा। अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने अनाउंस किया है कि वो 9 मई से एक बड़े पैमाने पे एक स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है मुसफ़ा में, वहां पे रहने वाले सारे वर्कर्स के लिए, और ये होगा बिल्कुल मुफ्त। आने जाने के लिए पूरी गाड़ियों का इंतजाम भी करेगी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने साफ किया है कि अगर आपकी वीजा एक्सपायर हो गई तो आपको किसी भी किस्म की चिंता या घबराने की जरूरत नहीं है, आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये बिल्कुल मुफ्त करेगी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ आपका पूरा चेकअप एंड टेस्टिंग। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आपकी वीजा 1 मार्च के बाद में एक्सपायर हुई है तो आपकी वीजा रहेगी वैलिड 31 दिसंबर तक। मतलब आपकी वीजा पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, चाहे वो रेसिडेंट वीजा है, चाहे वो आपकी टूरिस्ट या विजिट वीजा है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो कि अबू धाबी के युवराज हैं और डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर भी हैं यूएई के आर्म्ड फोर्सेस की, उन्होंने हुक्म जारी किया है कि जो भी कोरोना वायरस के सीरियस केसेस हैं और जिनको कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के द्वारा इलाज किया जा रहा है, उसका पूरा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका इजाद किया है अबू धाबी स्टेम सेल सेंटर ने, जिसके अंतर्गत आपकी शरीर में से एक रक्त कोशिका को निकाला जाता है, मतलब एक सेल को निकाला जाता है और उसको एक्टिवेट करके यानी प्रतिरोधक क्षमता को जो है वो बढ़ाया जाता है और वो सेल वापस आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिससे कि आपका शरीर मजबूती से लड़ाई कर सके किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी संक्रमण से। जैसा मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि स्टेम सेल थेरेपी एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि अबू धाबी स्टेम सेल सेंटर ने खोजी है, जिसके अंतर्गत इन्होंने ऑलरेडी 73 पेशेंट्स को ठीक कर दिया है सक्सेसफुली। कुवैत ने अनाउंस किया है मई 10 से टोटल कर्फ्यू शाम को 4 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक। शुक्रवार को कुवैत ने अनाउंस किए थे 641 नए केसेस, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है कुवैत में कोरोना पॉजिटिव केसेस की 7208 और अब तक 47 मृत्यु भी दर्ज की गई है। अगर हम पूरे 6 खाड़ी देशों की बात करें जिसमें शामिल हैं सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतार, ओमान और यूएई, अब तक 86,000 टोटल कोरोना वायरस के केस निकल के सामने आए हैं और अब 486 हो गई है मृतकों की संख्या। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल आपसे नए समाचारों के साथ, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे आप तक पहुंचे सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे लंबी खबरें यूएई की, यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल में। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, शब खैर, नमस्कार।